नमस्कार किसान भाइयों। हमारे देश में अधिकतर गेहूं की बुवाई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है और दिसंबर में उसमें फर्स्ट सिंचाई लगने लगती है। उसी समय पर जब पहली सिंचाई दी जाती है गेहूं में, उसके बाद में खरपतवार अधिकतर उगाते हैं हमारे खेतों में, जो कि 2 से 3 पत्तियों की अवस्था में होते हैं। जब हमारी फसल बुवाई से लेकर के 30 से 35 दिन की अवस्था की होती है तो यदि आपकी फसल भी 30 से 35 दिन की हो गई है तो आप अपने खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं इस समय पर। कि किस प्रकार से आप गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और कौन कौन सी दवाइयां डाल सकते हैं और किन किन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। कैसे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं खरपतवार को अपने खेतों से हटा करके, तो आइए जानते हैं। पहले जब भी आप अपने खेतों में खरपतवार नाशी जो दवाई आती हैं, हर्बिसाइड आती हैं, उनका जब स्प्रे करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप खरपतवार नाशक का यूज करें तो उसकी अवस्था, फसल की अवस्था 20 से 40 दिन के बीच की होनी चाहिए। या तो आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो या 20 दिन से ऊपर और 40 दिन की पहले, मतलब बुआई से लेकर के इतने के बीच की स्टेज में है जो खरपतवार होते हैं जो खेतों में हमारे, वो जितने उगने होते हैं उगाते हैं और उसके बाद में उनकी जो वृद्धि है वो भी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो उस स्टेज में हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं और 5 से 10 दिनों के अंदर वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि आपको जब भी आप हर्बिसाइड डालें अपने खेतों में तो उसमें आपको नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप हर्बिसाइड डालें तो पहली सिंचाई गेहूँ में कर दें, उसके बाद में ही हर्बिसाइड डालें। यदि पहली सिंचाई आपने जल्दी कर दी है और नमी खेतों में नहीं है तो आप हर्बिसाइड नहीं डालें, पहले उसमें सिंचाई कर लें, उसके बाद में हर्बिसाइड डालें। तो हर्बिसाइड भी अच्छे रिजल्ट देती है और साथ में फसल को भी झटका नहीं लगता है, इसलिए इस बात का खासकर ध्यान रखें। इसके अलावा यदि आपने हर्बिसाइड डाल दी है तो आप तुरंत उसकी बाद में सिंचाई कर दें, जिससे कि पौधों को नमी मिल जाए। उससे क्या है, पीलापन भी नहीं आता है और जो खरपतवार की जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, उसके द्वारा अंदर हर्बिसाइड पहुंच जाता है तो उसको जल्दी ख़त्म कर देता है। अगला पॉइंट ये है कि आप जब भी आप हर्बिसाइड डालें अपने खेतों में तो पहले जाकर खेत पर जाकर के आप चेक कर लें कि हमारे खेतों में कौन से खरपतवार हैं। यदि सक्रिय पत्ती खरपतवार हैं, जैसे अकरी होता है, वो बनजवा होता है जिसको गेहूं का मामा बोला जाता है, इस प्रकार के जो सक्रिय पत्ती के यदि खरपतवार हैं आपके खेतों में तो आप सक्रिय पत्ती को जो कंट्रोल करते हैं हर्बिसाइड, उसका यूज करें। और यदि आपके खेतों में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, जैसे लाई, बथुआ, बटरी, इस प्रकार के खरपतवार हैं, तो आप चौड़ी पत्ती का जो हर्बिसाइड है उसको लाएं और उसको अपने खेतों में डालें। यदि दोनों मिक्स हैं तो आप दोनों, ऐसे केमिकल भी आते हैं जो दोनों को एक साथ नष्ट कर देते हैं, तो आप उनका स्प्रे करें। इसके अलावा जब भी आप स्प्रे करें हर्बिसाइड का तो ना ज़्यादा बादल हो आसमान में, ना ज़्यादा कोहरा हो, ना ही फसल पर जो नमी होती है सुबह के समय वो भी नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपने सुबह से डालना स्टार्ट कर दिया है, जब पौधों पर पानी रहता है तो जो डोज आप डालेंगे कम हो जाता है हमारा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पत्तों पर ओस ना हो, ना बारिश की संभावना हो और अच्छी धूप खिली हो, तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आते हैं हर्बिसाइड। अगला पॉइंट ये है कि जब भी आप हर्बिसाइड का स्प्रे करें अपने खेतों में, खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करें, तो आपको बिल्कुल क्रम से जाना है, ना कहीं ज़्यादा स्प्रे करना है, ना कहीं छोड़ना है। क्योंकि अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि पहले लाइन बाई लाइन रखते हैं, तो पहले स्प्रे करते जाते हैं, लौट कर आते हैं तो भी उसी लाइन पर थोड़ा सा स्प्रे हो जाता है। इसलिए आपकी फसलें हैं जो पीली पड़ जाती हैं। इसलिए आपको फिक्स डोज जो कंपनी बताती है कि आपको इतना डोज इतने एकड़ में डालना है, तो वही आपको डोज, और बिल्कुल कहीं भी दवा ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको खासकर ध्यान रखना है जब भी आप स्प्रे करें हर्बिसाइड का। तो अब बात ये आती है कि हम कौन से हर्बिसाइड डालें अपने खेतों में। सबसे पहले बात करते हैं चौड़ी पत्ती की। चौड़ी पत्ती के यदि खरपतवार हैं तो आप कौन कौन सी दवाइयाँ डाल सकते हैं। तो हम दवाइयों के ब्रांड नेम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम सब आपके लिए टेक्निकल नाम बताएंगे, जो कि दवाइयों में जो केमिकल होता है उसका नाम बताएंगे। आप दुकान पर जा कर के उस टेक्निकल का नाम बोलेंगे तो कोई भी दुकानदार किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आपको दे देगा। तो यदि आपके खेतों में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, जैसे बथुआ, सेंजी, दुधी, कासनी, जंगली पालक, अकरी, जंगली मटर, कृष्णनील, सत्यानाशी और हिरणखुरी, यदि ये आपके खेतों में खरपतवार हैं तो आप इसके लिए 2,4-D मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप डाल सकते हैं। यदि आपके खेतों में चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो इसके ब्रांड नेम कई हैं अलग अलग, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन 2,4-D केमिकल उसमें होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके खेतों में सक्रिय पत्ती खरपतवार हैं, जैसे
मेथा, कांस, बाजरा, जंगली जई, गेहूं का मामा जिसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है, बंजावा भी कहा जाता है। यदि दूब घास, यदि इतने प्रकार के यदि सक्रिय पत्ती खरपतवार हैं तो आप आइसोप्रोप्यूरान जो आता है करके आप डाल सकते हैं, तो आपके जो सक्रिय पत्ती खरपतवार हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपके खेतों में दोनों खरपतवार हैं सक्रिय चौड़ी पत्ती के, तो आप बहुत से केमिकल मार्केट में हैं जैसे सल्फोसल्फ्यूरान, इसको लेकर के आप डाल सकते हैं, तो ये सक्रिय चौड़ी दोनों खरपतवारों को नष्ट कर देता है। इसका डोज आप दुकानदार से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेट्रीब्यूजिन 70% WP मतलब वेटेबल फॉर्म में आता है। इसके लिए आप 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिक्स केमिकल भी आते हैं जो कि आइसोप्रोप्रान प्लस 2,4-D मिक्स आते हैं दोनों, आप इसको लेकर इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ACM9 ये कैस्ट्रॉल कंपनी का प्रोडक्ट है, इसके लिए भी आप ले सकते हैं। बहुत से कृषि वैज्ञानिकों ने इनके लिए रिकमेंड किया है, तो आप इसके लिए भी डाल सकते हैं। इसमें 2 केमिकल हैं, तो ये भी सक्रिय चौड़ी पत्ती को ख़त्म कर देता है। किसी भी दवाई को ले सकते हैं, लेकिन दुकानदार से जब आप लेने जाएँ तो ये पूछ लें कि सक्रिय चौड़ी दोनों मार देगा, तो आप उसके लिए अपने खेतों में डाल दें। और डोज दुकानदार से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि अलग अलग परसेंटेज होता है केमिकल का, तो अलग अलग उसी के हिसाब से डोज होता है। बहुत से पाउडर फॉर्म में आते हैं, बहुत से EC फॉर्म में आते हैं जो कि तेल जैसे होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आप फॉर्म लाएँ दुकानदार से पूछ लें डोज, उसके अलावा अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप गेहूं का अधिक उत्पादन ले सकते हैं खरपतवार नियंत्रण करके, क्योंकि खरपतवार अधिकतर 30% नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में गेहूं की जो पैदावार ज़्यादा होती है, यदि उन क्षेत्रों में आप ये केमिकल डाल देते हैं तो गेहूं की जो पैदावार है कम होती है। और जब तूफान चलता है, जब गेहूं पक जाता है हमारा, तो उसके गिरने के चांस हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो इस बात का भी आप खासकर ध्यान रखें। यदि आपके यहाँ गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है, वृद्धि ज़्यादा होती है, तो आप हर्बिसाइड का यूज करके उसकी जो वृद्धि है थोड़ी सी कम कर सकते हैं। और जो पेड़ है ठोस बनता है और हवा में गिरता नहीं है। ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये किसी ने नहीं बताया है। इस प्रकार से आप गेहूँ की फसल से अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो, ये जानकारी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल के लिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबाना है, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।